चूषक कीट पायरिला पिरिला, वैज्ञानिक नाम पिरिला पर्पुसिल्ला वोका। क्षति व स्वभाव डैमेज इन नेचर। पायरिला के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनके चबाने एवं चूसने वाले मुखांग होते हैं जिससे ये कोमल पत्तियों के नीचे से रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप पत्तियां पीली तथा कमजोर हो जाती हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधे छोटे रह जाते हैं। प्रौढ़ की अपेक्षा शिशु अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही विस्टा के रूप में मधुस्राव निकालते हैं जो चींटियों, मधुमक्खियों तथा कवक को आकर्षित करता है। कभी कभी पत्तियों की संपूर्ण सतह काले आवरण से लग जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा पड़ने लगती है, जिसका प्रभाव चीनी परता पर भी पड़ता है। ग्रसित पौधे में चीनी की मात्रा 0.2 से 5.0 यूनिट तक कम हो जाती है तथा प्रभावित गन्ने को बीज के रूप में प्रयोग करने पर अंकुरण भी प्रभावित हो जाता है। ग्रसित गन्ने में पौधे की पत्तियों को जानवर भी कम खाना पसंद करते हैं। अधिक प्रकोप की दशा में फसल को 20 से 25% तक हानि पहुंचती है। इसका प्रकोप तापक्रम बढ़ते ही अप्रैल एवं मई के महीने से शुरू हो जाता है तथा माह जुलाई अगस्त तक इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। इसके द्वारा सर्वाधिक क्षति माह अक्टूबर के महीने में होती है। अधिकांशतः पेड़ी वाले गन्ने के खेतों में नाइट्रोजन की अधिकता होने पर इसका प्रकोप अधिक होता है। जीवन इतिहास लाइफ साइकिल। जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती है: अंडा, शिशु तथा प्रौढ़। अंडा एग, मादा कीट मैथुन के पश्चात पत्तियों के निचली सतह पर मध्यशिरा के आसपास समूहों में अंडा देती है। प्रत्येक समूह में 2 से लेकर 60 अंडे होते हैं जो चमकदार हरे, पीले व कत्थई रंग के सफेद मोम के रेशों में लिपटे रहते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 600 से 800 अंडे देती है। अंडा आकार में अंडाकार तथा लगभग 1 मिलीमीटर व्यास का होता है। साधारण दशाओं में अंडा 7 से 11 दिनों में तथा जाड़ों में लगभग 40 दिनों में परिपक्व हो जाता है। जाड़े के दिनों में मादा अंडे तने व पत्तियों के मिलने वाले स्थान पर देती है ताकि सर्दी में सुरक्षित रह सके। जिस समय कीट का प्रकोप अधिक होता है तो अंडे आसपास की घासों, जंगली पौधों और यहाँ तक कि जमीन के अंदर भी अंडे दे देते हैं। अंडा देने का समय माह अप्रैल से नवंबर तक होता है। शिशु निम्फ। अंडे से निकलने के पश्चात शिशु बादामी या मटमैले रंग का लगभग 1.3 मिलीमीटर लंबा होता है। इस समय इनके नाक, पंख तथा पूंछ नहीं होते हैं। इनके शिशु अंडे से बाहर निकलते ही ये पत्तियों का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों के नीचे समूह में रहते हैं तथा छेड़ने पर काफी दूर तक फुदकते हैं। कुछ समय पश्चात इनके रूम के बने हुए मटमैले भूरे रंग के उदर की पिछली नोक पर गुदा, पूंछ निकल आते हैं। शिशु अपने जीवन काल में 5 बार त्वचा बदलते हैं एवं 5वीं के पश्चात प्रौढ़ कीट में बदल जाते हैं। गर्मियों तथा बरसात में जिस समय मौसम अनुकूल होता है, शिशु काल लगभग 4 से 6 सप्ताह का हो जाता है। प्रौढ़ एडल्ट। प्रौढ़ कीटों का रंग गन्ने की सूखी पत्तियों जैसा अर्थात हल्के पीले रंग का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 9 मिलीमीटर तथा पंख विस्तार 23 मिलीमीटर होता है। कुछ प्रौढ़ हल्के हरे रंग के तथा पंखों के किनारे काले रंग के होते हैं। रंग की यह असमानता वातावरण के अनुसार होती है। इसका शिरा आगे की तरफ नोकदार निकला रहता, आंखें बड़ी, काली तथा 3 खंडिया झुंडाकार एंटनी होते हैं। वक्ष पर 2 जोड़ी पंख होते हैं जो छप्पर की तरह छाए रहते हैं। मादा 6 से 8 सप्ताह तथा नर कीट 4 से 6 सप्ताह जीवित रहता है। जाड़ों के दिनों में प्रौढ़ कीट मर जाता है तथा केवल शिशु ही जीवित रहते हैं। संपूर्ण जीवन चक्र को साधारणतया 42 से 63 दिन लगते हैं। एक वर्ष में 4 पीढ़ियां पाई जाती हैं। प्रथम पीढ़ी माह अप्रैल में, द्वितीय माह जुलाई में, तृतीय माह सितंबर में और चौथी पीढ़ी माह नवंबर में पाई जाती है। माह मार्च के महीने में जाकर प्रौढ़ कीट बनते हैं तथा माह अप्रैल से पुनः अंडा देना प्रारंभ कर देते हैं। प्रभावित पौधों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स। पायरिला गन्ने की पत्तियों की निचली सतह से लगातार रस चूसती है, जिससे पत्तियों पर पीलापन लिए हुए सफेद धब्बे बन जाते हैं। ऐसे अनेक धब्बे पड़ जाने से पूरी फसल पीली दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं। नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल मेजर्स। यांत्रिक नियंत्रण, मैकेनिकल कंट्रोल। अप्रैल के महीने में अंडायुक्त पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। जिस जगह पर इसका प्रकोप अधिक होता है, पेड़ी की फसल नहीं लेनी चाहिए तथा नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा ही खेत में डालनी चाहिए। खेतों में आसपास के घास तथा जंगली पौधों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए ताकि फसल कटने पर कीड़े उसमें शरण न ले सकें। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। पायरिला के कनकून एवं परजीवी दिखाई पड़े तो उन्हें बढ़ने दें और उस समय कीटनाशियों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस परजीवी के समुचित विकास के लिए शरतकालीन वातावरण अत्यधिक सहायक होता है, परंतु सूखे के समय इस परजीवी की संख्या कम हो जाती है और पायरिला का आपतन बढ़ जाता है। पायरिला के भक्षी कीट, ब्रूमोइड्स सुचेरिलिस, ब्रह्मोइड्स सुचेरिलिस, क्रायोसोपर्ला सिलेमी, क्रायोसोपला सिलेमी, कॉक्सिनेला सेप्टम पंकटाटा, कोचिनेला सेप्टम पिंक्टिटा, चिलोमिनस सेक्समाकुलाटा, चेलमिन सेक्समैक्युलेटा, मोइड्स सुचेरिलिस, ब्रह्मोइड्स सुचेरिलिस। इसके शरीर की बनावट उन्तोदर होती है तथा नारंगी रंग का होता है।
इसके पंख पर लंबाई में 3 धारियां होती हैं। यह पायरेला के अंडों को खाते हैं। एक वयस्क 20 से 25 अंडों को खाकर नष्ट करता है। ये 25 से 30 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा करता है और पूरे वर्ष क्रियाशील रहते हैं। क्राइसोपरला सिलेमी, क्राइसोपरला सलेमी, इनकी सुनरियों का रंग पीला अथवा हरा होता है। मादा 400 से 600 अंडे देती है। अंडे हरापन लिए सफेद होते हैं। यह अपने जीवन काल में पायरेला के 300 से 500 अंडे को नष्ट करता है। यह अप्रैल एवं मई माह में अधिक सक्रिय रहते हैं। पायरेला नियंत्रण के लिए परजीवियों का रोपण। जब पायरेला का प्रकोप गन्ने के खेतों में भीषण रूप में होता है, उस समय इसके परजीवी फल्गोरेसिया फुल्गोरेशिया प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होकर स्वयं ही पायरेला बाहुल्यता वाले खेतों में स्थानांतरित होकर पायरेला को नियंत्रित करते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि पायरेला खेत में इनकी उपलब्धता न के बराबर हो तो रोपण विधि द्वारा बाहुल्यता वाले क्षेत्रों में परजीवियों को एकत्र कर छोड़ना चाहिए। 1. पैराक्राइसोकेरस जवेंसिस, पैराक्राइसोकेरस जवेंसिस तथा काइलोन्यूरस पायरेली चिलोनरस पिरले परजीवी को जिन क्षेत्रों में पायरेला का प्रकोप हो उन क्षेत्रों व खेतों में गन्ने की पत्तियों पर पिन अथवा टेप लगाकर रोपण करना चाहिए। 2. फल्गोरेसिया मेलेनोल्यूका, फुल्गोरेशिया मेलानोल्यूका कैन समूहों 47 लाख एवं ककूनों 4 से 5 हजार प्रति हेक्टेयर गन्ने के उन क्षेत्रों में छोड़ना चाहिए जहां पर यह परजीवी न हो। 3. जिन क्षेत्रों में परजीवियों की संख्या कम हो वहां पर 325 से 400 ककून प्रति हेक्टेयर की दर से पत्तियों के निचले हिस्सों में 5 जगहों पर माह जुलाई अगस्त तक प्रत्यारोपित करने चाहिए। रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। यदि कीट का प्रकोप अधिक है तो और अगर प्रभावित फसल में एपिरिकेनिया मेलेनोल्यूका परजीवी के कुकुन न दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में निम्न में से किसी एक कीटनाशक का प्रति हेक्टेयर की दर से 625 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। 1. क्लोरपायरिफॉस 20% सी दर 800 मिलीलीटर अथवा 2. प्रोफेनोफॉस 40% जोड़ साइपर 4% सी दर 750 मिलीलीटर अथवा 3. क्विनाल्फास 25% सी दर 800 मिलीलीटर अथवा 4. फेनवल फेनवल 0.4% 10-10-25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए अथवा 5. कार्बोफ्यूरान कार्बोफ्यूरन 3% जी 33.3 की ग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कीटनाशी के प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी अवश्य रहे।